दिस इज़ अ क्लास थर्ड ऑफ भारतीयम पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन। ये है चैप्टर 12 द हनी जार। ये चैप्टर मैं बेटा आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज हम इस चैप्टर की करेंगे बैक एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द टेलर ब्रिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। टेलर जो है फॉरेस्ट से क्या लेके आया था? तो क्या लाया था? सम वाइल्ड हनी। सम वाइल्ड हनी पर टिक लगाएंगे। द टेलर हंग हिज जार ऑफ हनी ऑन अ पोस्ट। उसने कहाँ टांगा था? एक डंडे पर टांगा था। व्हेन द जार वॉज ब्रोकन द हनी वॉज इन। क्योंकि हनी टेलर के कहाँ पे गिरा था? हेयर पे भी गिरा था, बियर्ड पर भी गिरा था, आइस पर भी गिरा था। तो यहाँ किस पे आएगा? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन ठीक हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज पर आएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको हेल्प बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं, वो इनको यहाँ पर फिल करना। अ डैश ऑफ शीप सिटिंग अंडर द ट्री। जो शीप के ग्रुप को हम फॉल कहते हैं, इसलिए यहाँ पर फॉल का आएगा। अ जार ऑफ हनी इज अ डैश ऑफ हनी हैंगिंग ऑन अ पोल। क्या टांगा था उसने? जार टांगा था। द लिटिल बेबीज आर गिवन। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या दिया जाता है? एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब न्यूबॉर्न बेबी जब पैदा होता है तो उसको हम क्या देते हैं? हनी देते हैं। विच बॉय हैज़ डैश टू स्लेट ब्रोकन। विल यू योर डैश मेंड माई कोट। टेलर। आपका कोट कौन सिलता है? टेलर। अब नीचे क्या है? नीचे आपको कुछ सेंटेंस दिए, उनको आपको मैच ऑफ द मैचिंग करनी है। एवरी डे आई विल पुट अ लिटिल हनी असाइड। तो इसमें क्या आएगा? एंड कीप इट इन अ जार। उसने कहाँ रखा था? जार में। विद द 5 पीस ऑफ सिल्वर कॉइन बाय 2 गोट्स। 5 पीस सिल्वर कॉइन से उसने क्या कहा था? मैं 2 बकरी खरीदूंगा। आई शेल द हनी। हनी को बेचकर उसको क्या मिलता? 5 पीस ऑफ सिल्वर कॉइन मिलते। आई शैल द गोट। गोट को बेचकर वो क्या खरीदने वाला था? कैटल्स और लैंड खरीदने वाला था। द जार वॉज ब्रोकन एंड हनी पोर्ड ऑन द टेलर फेस। जब जार टूटता है तो हनी किसके? टेलर के फेस पर जाकर गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये आपको चैप्टर में वर्ड्स दे रखे हैं, उनमें से ये स्पेलिंग। सबसे पहला स्टर्न, वाइब्ड, मार्केट, सिल्वर, इंडीड। ये वो स्पेलिंग्स हैं जो आपको चैप्टर में दिए हैं और उसमें से ये स्पेलिंग्स आपको फिल करनी थी। अब है इन योर प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड द नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स। नाउन्स क्या होते हैं? जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं जो इस चैप्टर में दिए गए थे, हम उनको यहाँ पर लिखेंगे। जैसे टेलर नाउन है, ट्री, गोट, स्टफ, आइज, मैन, सन, बॉय, मार्केट, जार। ये सारे क्या हैं? नाउन वर्ड्स हैं जो हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें थे, तो वहाँ से हमने ये वर्ड्स लिखे हैं। यू हैव ऑल्सो रीड द प्रोनाउन। जो चैप्टर में प्रोनाउन वर्ड्स थे वो हमने यहाँ छांट कर लिखे हुए, जैसे ही, इट, दे, ही, इट और फिर इट। यू हैव ऑल्सो नाउन एंड प्रोनाउन हैव नंबर ऑफ सिंगुलर और प्लूरल। हमने कुछ सिंगुलर वर्ड्स भी पढ़े थे वहाँ पर चैप्टर में, प्लूरल भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ड्स लिखेंगे, जैसे टेलर, ट्री, गोट, स्टफ, मैन, सन, बॉय, मार्केट, जार। और चिल्ड्रन ये जैसे मैंने बुक में फिल किया हुआ है, आपको भी ये चैप्टर पूरा बुक में फिल करना है। अब प्लूरल में क्या थे? 2 वर्ड्स थे, आइज और दे। यू हैव ऑल्सो एडजेक्टिव आर द क्वालिफाइंग वर्ड्स। आपने एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की विशेषता बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। लिटिल, रिच, बिग, वाइल्ड, ग्रेट, गुड, लार्ज, फुल, फाइन और स्टिकी। ये सारे क्या हैं? एडजेक्टिव वर्ड्स हैं जो चैप्टर में दिए गए थे, उनको हमने यहाँ पर छांट कर लिखा। ये बेटा पूरा चैप्टर मैंने आपको बैक एक्सरसाइज के साथ कराया है, तो इसको आप बैक एक्सरसाइज के साथ, बैक एक्सरसाइज है वो बुक में फिल करेंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स को आपको कॉपी में लिखना है। ये चैप्टर आपको चिल्ड्रन पूरा अच्छी तरह से समझ आ गया
होगा।